प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने कल संज्ञा के विकार्य तत्व का अध्ययन शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने पहला अर्थात लिंग का अध्ययन किया। बच्चों, आज हम लोग इसके अगले हिस्से यानी वचन का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं वचन। बच्चों, वचन शुरू करने से पहले हम लोग ये जो दिए गए एग्जाम्पल हैं, फोटो के माध्यम से जो एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ उसको समझिएगा। गाय घास खा रही है, इसी के बगल में दिया हुआ है गाय घास खा रही हैं। उसका कुर्ता अच्छा है, यहाँ दिया उनके कुर्ते अच्छे हैं। बच्चों, गौ वाला देखिए दिया हुआ है सीता ने गुड़िया खरीदी। सीता ने गुड़िया खरीदी। इनको पढ़ने के पश्चात देखिए, गाय, कुर्ता, गुड़िया, ये शब्द एक है तथा गाय, कुर्ते तथा गुड़िया अनेक शब्दों का बोध करा रहे हैं। यही वचन कहलाता है। यहाँ ऊपर एग्जाम्पल दिया हुआ है। व्याकरण में वचन शब्द संज्ञा का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होता है। ध्यान दीजिएगा, व्याकरण में वचन शब्द संज्ञा का बोध कराने के लिए होता है। इंग्लिश में इसको बच्चों हम लोग नंबर कहते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। आइए अब हम लोग देखते हैं वचन के भेद। वचन के भेद, हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या बाबू? जो शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे चींटी, गौ, चिड़िया, पुस्तक, गुरु, पाठशाला, लड़का आदि। दूसरा होता है बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा चींटी, चींटियाँ, गौ, गौ, चिड़िया, चिड़ियाँ, पुस्तक, पुस्तकें, गुरु, गुरुजन, पाठशाला, पाठशालाएं, लड़का, लड़कें। तो इस तरह से हम लोगों ने वचन के भेद को देखा। आइए अब देखते हैं वचन की पहचान कैसे किया जाता है। वचन की पहचान, ठीक है। वचन की पहचान दो प्रकार से हो सकती है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा या क्रिया के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, वचन को पहचानने के दो तरीके, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा या क्रिया के द्वारा, ठीक है। अब देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा कैसे। आइए पहले ये एग्जाम्पल देखते हैं। वह आज नहीं आया, और इसी का जो ब वाला दिया हुआ है देखिए, वे आज नहीं आए। मैं जूस पीऊँगा, हम जूस पिएंगे। तुम वहाँ बैठो, तुम सब वहाँ बैठो। देखिए, वह, मैं, तुम, वे, हम, तुम सब, ये सब संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो हैं, ये सब संज्ञा, वह, मैं, तुम, ये सारे के सारे हम लोगों को एक वचन या बहुवचन का बोध करा रहे हैं। वह आज नहीं आया, वह बता रहा है कि एक आदमी है। वे आज नहीं आए, मतलब एक से
ज़्यादा लोग होंगे। मैं जूस पीऊँगा, सिंगुलर आदमी कोई जूस पीने के लिए कह रहा है, हम जूस पिएंगे, एक से ज़्यादा व्यक्ति जूस पीने के लिए कह रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से अगला जो है क्रिया के द्वारा देखते हैं। ठीक है। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन तथा बहुवचन रूप एक सा होता है, जैसे विद्यार्थी, मुनि, हाथी आदि। ऐसे शब्दों का वचन जानने के लिए क्रियाओं का सहारा हमें लेना पड़ता है। जैसे हाथी जंगल में भाग गया, हाथी जंगल में भाग गया पहला, और इसी का जो है हाथी जंगल में भाग गए। ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं रात में फूल खिला, फिर इसी का बहुवचन रात में फूल खिले, जैसे बहुवचन हो गया खिला का खिले। विद्यार्थी पढ़ रहा है, यहाँ किसी एक विद्यार्थी के बारे में बात किया गया कि कोई एक विद्यार्थी है जो पढ़ रहा है, यहाँ इसका बहुवचन बना दिया गया, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा ब वर्ग के वाक्यों की क्रियाएं में हाथी, फूल, विद्यार्थी तथा मुनि बहुवचन है, क्योंकि इनके साथ प्रयुक्त क्रियाएं बहुवचन का बोध करा रही हैं। आइए अब आगे देखते हैं। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। हिंदी में एक के लिए एक वचन तथा एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, परंतु कभी कभी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे अगर हमें किसी को सम्मान या आदर के अर्थ में एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग, जैसे लाला लाजपत राय महान देशभक्त थे, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो था, तो इस तरह से सम्मान उनका नहीं हो पाएगा, इसलिए थे। गांधी जी अहिंसावादी थे, मनुष्य के दादाजी डॉक्टर हैं। ठीक है। लाला लाजपत राय, गांधी जी तथा दादाजी एक वचन संज्ञाएं हैं। ठीक है। उपरोक्त वाक्य आप देखें, लाला लाजपत राय, गांधी जी, दादाजी एक वचन संज्ञाएं हैं, परंतु सम्मान या आदर के अर्थ में इनके लिए है और थे बहुवचन सूचक क्रियाओं का प्रयोग किया जा रहा है। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा एक वचन और बहुवचन। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए भी कुछ लोग मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे नेताजी जी ने भाषण देते हुए कहा, हमने आपसे जो भी वादे किए थे उन्हें अवश्य पूरा करेंगे। इस वाक्य में हम बहुवचन शब्द अपना बड़प्पन दिखाने के लिए प्रयुक्त किया गया है। या जो इसका तीसरा नियम है वो क्या कह रहा है भाई, देखते हैं इसको भी। अपनी बराबरी वाले के प्रति शिष्टता प्रकट करने के लिए एक वचन शब्द तू के स्थान पर क्रमशः तुम बहुवचन शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे रोहन, क्या तुम कल आओगे? हर्षिता, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों देखें, इसी तरह से कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो सदैव बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे जो जातिवाचक संज्ञाएं धातुएं तथा द्रव्य पदार्थों का बोध कराती हैं, वे एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे आजकल सोना महंगा हो गया है, कभी हम लोग ये नहीं कहेंगे सोने महंगे हो गए हैं, सोना महंगा हो गया है। कई बार जातिवाचक शब्द बहुवचन होने पर भी एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है, नागपुर के संतरे नहीं प्रसिद्ध हैं, संतरा। इस वाक्य में संतरा शब्द बहुवचन होने पर भी एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ध्यान दीजिए आप लोग। अगला है सदा एक वचन के रूप में कुछ वाक्य प्रयोग किए जाते हैं, वे कौन कौन से हैं? आकाश, पानी, जनता, वर्षा, सहायता, सत्य, बालू, घी, व्यथा आदि शब्द सदा एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आकाश,
देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है। आकाश, सारा आकाश बादलों से घिर गया। जनता, जनता सदैव एक वचन के रूप में ही प्रयोग की जाती है। जनता ने हर्ष ध्वनि से रथ यात्रा का स्वागत किया। बालू, शाम के समय बालू ठंडी हो जाती है। बालू, आप लोगों को ध्यान होगा बाबू, बालू छोटा कण, बहुत सारे बालू जब मिलते हैं तो उसमें बालुएं नहीं कहते हैं, बालू ही कहते हैं। व्यथा, उसकी व्यथा सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। या पानी, पानी भी देखिए आप लोग कभी भी एक वचन या बहुवचन सदैव नहीं दिख पाता है, तो इसलिए से एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं बाबू जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए प्राण, होश, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, रोग, दाम इत्यादि शब्द जो हैं वो हमेशा एक बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्राण, जटायु के प्राण निकल गए, उसके आंसू निकल आए, आया नहीं आए। अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, लोग अपने अपने घर चले गए। होश, उसके होश उड़ गए। देखिए ये सारे वाक्य जो हैं सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब बच्चों आइए हम लोग एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं जिनको हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं इन नियम को। जो नियम संख्या एक है उसको देखेंगे। अकारांत शब्द के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। जैसे ताला, ताले, शीशा, शीशें, भाला, भालें, ऐसे और उदाहरण है जिनको आप लोग देखिएगा। दूसरा देखिए, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे रात, रातें, साइकिल, साइकिलें, चप्पल, चप्पलें। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे आत्मा, आत्माएं, बाल, बालाएं, कला, कलाएं। अन्य एग्जाम्पल दिए गए हैं बाबू, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं अगला नियम आप लोगों को बताता हूं। अगला नियम है इकारांत, और इकारांत शब्द के अंत में या जोड़ दिया जाता है। ई को ह्रस्व ई कर दिया जाता है। थाली, थालियां। देखिए लौ पे बड़ी की मात्रा थी, यहाँ छोटी की मात्रा करके यहाँ कर दिया गया। मक्खी, मक्खियाँ, नारी, नारियाँ। ठीक है बच्चों, अन्य एग्जाम्पल आप लोग पढ़िएगा। अगला है पांचवा, या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों को या कर दिया जाता है। जैसे चिड़िया, चिड़ियाँ, बुढ़िया, बुढ़िया, चूहिया, चूहिया। ठीक है बच्चों, इस तरह से अन्य एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा। मैं अगला नियम बताता हूँ। अगला नियम जो है छठा नियम, वे कह रहा है उकारांत, उकारांत और औकारांत शब्दों को, जैसे गौ, ठीक है, ए लगा दिया जाता है। गौ, गायें, ठीक है, वधु, वधुएं, धेनु, धेनुएं। इसी तरह से सातवां नियम है गण, वृंद, जन, वर्ग, लोग शब्द जोड़कर, जैसे छात्र, छात्रगण, अध्यापक, अध्यापक वृंद, गुरु, गुरुजन, मजदूर, मजदूर वर्ग, आप लोग, प्रजा, प्रजाजन। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने वचन और उसके कुछ प्रयोग और उसको एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम को हमने पढ़ा। आइए एक बार देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो जो पहला चीज़ पढ़ा वो पढ़ा, जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के की पहचान दो प्रकार से होती है, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा या क्रिया के द्वारा। ठीक है, आकाश, पानी, जनता, वर्षा, सत्य, घी आदि शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। प्राण, होश, आंसू, दर्शन, बाल आदि शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। सम्मान, बड़प्पन या श्रेष्ठता के कारण एक वचन को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। समूहवाचक संज्ञा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होती है। ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, संबंध सूचक संज्ञा जैसे मामा, नाना, काका, पापा आदि
दोनों वचनों में एक समान ही रहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमारा वचन जो है वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि यह पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।